न्यूज़ नेशन के डिजिटल लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार, मेरे साथ है सुमित। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के नतीजों के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, जो बैठकों का दौर जारी है, दिल्ली से लेकर के जयपुर तक और जयपुर से लेकर के दिल्ली तक, दोनों तरफ से ही जो है नेताओं का आना जाना और ऑब्जर्वर्स का तय होना, उसके बाद विधायकों की मीटिंग, तमाम चीज़ें, तमाम जो घटनाक्रम है उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं सुमित से। सुमित, क्या कहना है? कई नामों की चर्चा है। हाँ, कई सारे नामों की चर्चा है नवीन, और जैसा कि अक्सर हमने देखा है खासतौर से इस बीजेपी के रिजीम में, ये 2014 के बाद से बीजेपी लगातार विधानसभा चुनाव जीतती चली जाती है। ज़्यादातर चुनाव उसने जीते हैं, कुछ हारे भी हैं। और उसके बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एक ऐसा सवाल आता है, क्योंकि जो भी हमने देखा है कि बीजेपी की एक रणनीति है कि जो भी एक सेट नाम होता है पहले से, वो अब इस रिजीम में हमें ऐसा नज़र नहीं आता कि एक सरप्राइज पिक आपके सामने आ जाती है। एक सरप्राइज तरीके से एक नाम आपके सामने आ जाता है। अभी किन नामों की चर्चा चल रही है? अभी तो अब कई सारे नामों की चर्चा करें तो मयंक बालकनाथ है, उनकी नाम की चर्चा है, लेकिन वसुंधरा राजे हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी। और गजेंद्र शेखावत के नाम की भी चर्चा कई बार चल चुकी है। इसके अलावा राजकुमारी दिया कुमारी के नाम की भी चर्चा है, और कोई एकदम अलग से एक नया नाम आ जाए तो उसको भी नहीं कह सकते। एक बात नवीन यहाँ पर हमने देखी है कि बीजेपी का ये चलन रहा है कि जिन नामों की चर्चा रहती है अचानक से वो सारे नाम गायब हो जाते हैं और एक नया नाम सामने आ जाता है। तो आपको कोई सरप्राइज ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है इस बार भी? हो सकता है इस बार भी कोई सरप्राइज ऐसा हो जाएगा। जैसे 5 नामों की चर्चा जो है वो चुनाव से पहले ही आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ऐलान किया था कि इस बार के चुनाव जो है वो कमल के निशान पर होगा और उसमें कोई सीएम का फेस नहीं होगा। और पार्टी जो है वसुंधरा राजे के साथ उनके क्या रिश्ते हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं। तो इसके बाद जो है ऐसा माना जा रहा था कि जैसे उन्होंने कई सांसदों को मैदान में उतारा और उनके नतीजे जो आए उसके बाद उनके नामों की भी चर्चा है। तो ऐसा लगता है कि इस बार जो है जिन 4-5 नामों का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें से भी कोई बाहर से आ सकता है, उनके अलावा भी? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। देखो नवीन, इस बार के ये जो चुनाव है इसको एक थोड़े से अलग तरीके से हमें देखना पड़ेगा। 3 जो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, तीनों ही राज्यों में बीजेपी के पास एक स्टेब्लिश्ड चेहरा था। राजस्थान में वसुंधरा राजे जो सीएम रह चुकी थी, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कई बार के सीएम रह चुके हैं, अभी भी सीएम हैं, और रमन सिंह छत्तीसगढ़ में। ये तीनों के तीनों बीजेपी के दिग्गज लीडर उन स्टेट्स के थे, छत्रप उन्हें कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने किसी भी चेहरे को एक सीएम के तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रोजेक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कोई नया व्यक्ति, कोई नई लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश। वो 4 नाम हमने बताया ना, जिन 3-4 नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, उन 4 नामों में से भी कोई ऊपर का नाम आ सकता है, जैसा आपने बताया कि शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये नाम तो चर्चा में है ही। जब बीजेपी ने कह दिया कि निशान पर चुनाव होगा तो उसके बाद ये 4 नाम फेरिस्त में आए। राजनीतिक गलियारों में यही सब घूमते रहे 4-5 नाम, जिसमें दिया कुमारी का नाम आपने गिनाया, महंत बालक दास का नाम गिनाया, शेखावत का नाम आ जाए। अच्छा, ये नया नाम है, ओम माथुर का नाम भी आ सकता है। तो हमारे साथ ही जो है वरुण जुड़े हैं। वरुण, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी। तो वरुण, आप क्या कहते हैं कि जो जिन नामों की चर्चा हो रही है, जैसे सुमित ने बताया कि इनके अलावा भी कोई नाम हो सकता है, ओम माथुर का नाम इन्होंने लिया? बिल्कुल। देखिए, ओम बिड़ला का नाम भी है, जैसा सुमित ने बताया। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर भी एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। और भी कई ऐसे नाम हैं जो फिलहाल राजनीतिक गलियारों में जिनकी चर्चा है। लगातार एक लंबी लिस्ट होती जा रही है। पहले वो नाम 4 थे, अभी 6 हैं, फिर शायद इसके आगे भी बढ़ जाएं। अभी तक भी ये क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि वसुंधरा राजे के पास में राज्य को चलाने का लंबा अनुभव है। अगर वसुंधरा राजे की काट के तौर पे अगर आलाकमान ये चाहे कि किसी को आगे बढ़ाना है तो वो दिया कुमारी के ऊपर दाव लगा सकते हैं। दिया कुमारी भी वसुंधरा राजे की तरह एक राज परिवार से आती हैं, उनके पास बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव तो नहीं है, लेकिन एक चेहरे के तौर पर एक मैनेजमेंट का उनको चूंकि लंबा अनुभव रहा है, तो दिया कुमारी के ऊपर दाव लगाया जा सकता है। आज दिल्ली में क्या एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो ओम बिड़ला के पास में लंबा संसदीय अनुभव है और वो लोकसभा के स्पीकर के तौर का भी उनको अनुभव है, तो ओम बिड़ला के नाम को भी नकारा नहीं जा सकता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर भी एक संभावित नाम हो सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य नाम हैं उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम है, उसमें 1-2 नाम और भी हैं।